शासकीय महाविद्यालय पोलाय कला पर बाउंड्री वॉल निर्माण सहित अन्य निर्माण कार्यों का भूमि पूजन क्षेत्रीय विधायक घनश्याम चंद्रवंशी, नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि माया कैलाश नारायण मंडलोई, मंडल अध्यक्ष जीवन आर्य द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को जो विषय नहीं है उन विषयों की कमी को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। क्योंकि मेरे उच्च शिक्षा मंत्री हमारे क्षेत्र के गौरव इंदर सिंह परमार से बात हुई है, उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में किसी भी बात की कमी नहीं आने दी जाएगी। महाविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाएगा। वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि जहां देखो वहां सरकारी जमीन पर कब्जा करके वक्फ बोर्ड उसको अपनी जमीन बताने का काम कर रहा है। देश के हर हिंदू को जगाने की जरूरत है। सरकार ने वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर जनता की राय जानने की कोशिश की है, इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा मैसेज करें व अपनी सहमति जताएं ताकि शासकीय भूमि से वक्फ बोर्ड का कब्जा हटाया जा सके। उन्होंने क्षेत्र में पड़ी उद्योग विभाग के लिए आरक्षित की गई भूमि पर निराश्रित पशुओं को चरने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि जो भी शासकीय भूमि है उसे अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। साथ ही जन विभागों के लिए आरक्षित भूमि है, अगर उनके द्वारा उस भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो मद परिवर्तन कर चरणों या अन्य कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। मेरे द्वारा कालापीपल विधानसभा में लघु सिंचाई परियोजना के तहत 29 करोड़ 75 लाख रुपए के 3 बैराज मेरे द्वारा स्वीकृत कराए गए हैं, जिनका लाभ किसानों को मिलेगा। इस अवसर पर जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष कुंज विहारी मंडलोई, दिनेश धनगर, दीप्ति निगम, योगेश सक्सेना, उमाशंकर कुल्हारे, सुरेखा मिश्रा, श्रीमती आस्था शुक्ला, डॉक्टर बहादुर सिंह गुजराती, अरविंद मेवाड़ा, श्रीमती सीमा बैरागी, जगदीश सेठ सहित अतिथि विद्वान व महाविद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। शालिग्राम तोमर जी के नाम से जो महाविद्यालय है पोलाय कला में, उसमें बाउंड्री वाल का आज भूमि पूजन हुआ है और 61 लाख से ऊपर का ये लागत की बाउंड्री वाल है। सुरक्षा की दृष्टि से, बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से, कॉलेज में सेफ्टी बने रहे, इसको लेकर ये बाउंड्री वाल दी है हमारी सरकार ने और आज इसका भूमि पूजन था। 2024 से जो बिल आया है वक्फ बोर्ड का संशोधन का, उसमें जनता से राय मांगी है कि सभी अपनी अपनी राय दें और सही में वक्फ बोर्ड के पास ऐसी बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसी ज़मीन है कि जिसको उसको पेपर पे लाने की आवश्यकता है। कई सरकारी ज़मीन ऐसी है जो अवैध कब्जा है, कई प्राइवेट ज़मीन भी है जो अवैध कब्जा है। तो इस संशोधन बिल के माध्यम से वक्फ बोर्ड की अपनी जो संपत्ति है वो बिल्कुल कागज़ पे आ जाएगी, उनके पास रिकॉर्ड में आ जाएगी। इसलिए संशोधन बिल में वक्फ बोर्ड का जो मांग करी है समिति ने कि इसमें अपनी अपनी राय दे कि क्या हो सकता है। तो हमारे आसपास के क्षेत्र में भी हमें दिखता है, मध्य प्रदेश में भोपाल में मैंने देखा है कि सरकारी कई ज़मीनों पर कब्जा हो गया है वक्फ बोर्ड के नाम पे और तालाब में कब्जा कर लिया है वक्फ बोर्ड के नाम पे। तो ये नहीं चलेगा और इस समिति ने जो निर्णय लिया है, 21 सांसदों की जो समिति बनी है, वो अच्छा ही निर्णय है और हम लोग इसमें अपनी सब लोग जनता मिल के राय दे कि क्या होना चाहिए, ये राय मांगी है सबसे। अतिक्रमण का मुहिम हमने शुरू की है और मैंने भी कहा है कि जो भी शासकीय जगह है उसको अतिक्रमण मुक्त की जाए और गाय के लिए हम बिल्कुल संवेदनशील है। हमारी सरकार अभी हमने गौशाला में जो राशि दी है और गाय सबसे पहली सरकार है कि गाय के लिए हमने राशि बढ़ाई है। तो इसलिए जो भी सरकारी ज़मीन है, और आपने देखा भी होगा कि हमारी सरकार जैसे मोहन सरकार जैसे ही बनते से जो अवैध कब्जे जहाँ गाय के लिए आवश्यकता है जगह, उनके बिल्कुल खड़ी फसल को हमने चरा दिया है। ये नहीं चलेगा, गाय पहले है हमारे लिए। अधिकारियों के द्वारा बैठक हुई थी, अच्छा प्रश्न है आपका। परसों मेरी बैठक हुई थी, MTIDC के लोग आए थे, उनको मैंने बुलाया था। मैंने कलेक्टर को लिख के दिया था कि मुझे यहाँ पे जो औद्योगिक ज़मीन है MPIDC में लाने के लिए अब डेवलपमेंट 444 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बना है, जिसमें पीपल रवा और पोलाय कला में जो 410 हेक्टर के आसपास यहाँ पर ज़मीन है उद्योग की, उस पर हम उद्योग के लिए तैयारी कर रहे हैं और 444 करोड़ का खर्चा आ रहा है। तो इस पर बिल्कुल प्रशासन से हमारी बात हो रही कि कैसे आसपास के बेरोजगार युवाओं को इसमें रोजगार मिल सके। लगभग 40,000 लोगों को इस पर रोजगार मिलेगा अगर इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर आती है। पोलाय कला से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।